बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप असलम परवेज को और अयूब भाई को यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर और एंकर के ऊपर देख रहे हैं। आज हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला होगी बनाओ सिंगार, यानी सतरपोशी, यानी ये जो लिबास है, ये जो ड्रेस है, ये इस मौजू के ऊपर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। क्योंकि इंसान की खूबसूरती जहां इखलाक व एतबार गुफ्तार व किरदार है, वहां इंसान की खूबसूरती उसका लिबास भी। मगर खूबसूरती की कसौटी क्या है? यकीनन हर माशरे की अलग खूबसूरती की कसौटी होती है। हमारे माशरे की कसौटी अलग है, हमारे पड़ोसी ममालिक की कसौटी खूबसूरती की अलग है। लिबास दरअसल दो किस्म का है। एक जो इस्लाम आपको एक समझाता है कि इस तरह आप अपने आप को अप हया अपनाओ, इस तरह लिबास जेबतन करो। और दूसरा ये समाजी कल्चरली ये लिबास होता है। लिबास का यही दो हिस्सा होता है। आज हम गुफ्तगू इसी मौजू के ऊपर आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह यूब भाई से। जय यूब भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असलम भाई, कैसे आप? ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत टॉपिक आज लिबास और बनाओ सिंगार, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये अवाम के लिए बहुत अट्रैक्टिव होगा इंशाअल्लाह ताला। जी बिस्मिल्लाह। असलम भाई, इससे पहले के प्रोग्राम में हमने खाने पीने के हवाले से बात की थी। आज हम इंशाल्लाह बहमियत नंबर 2 बनाओ सिगार यानी सतरपोशी और लिबास के हवाले से बात करेंगे। दीन इस्लाम ने हमें अहकाम जारी किए हैं जिससे ना तो इंसान का नसब खराब हो और ना ही इखलाक में बिगाड़ पैदा हो और ना ही हया के खिलाफ हो। जो चीज़ें फितरत के मुताबिक ना हो वो हराम है, क्योंकि इससे जिस्मानी और रूहानी तौर पर इंसान को नुकसान होता है। क्योंकि इससे जिस्मानी और रूहानी तौर पर इंसान को नुकसान होता है जब इंसान खुद ही अपनी इस्तेदाद और सलाहियत को खराब कर लेता है। जब इंसान खुद ही अपनी इस्तेदाद और सलाहियत को खराब कर लेता है तो फिर इस पर हिदायत असर नहीं करती। इंसानी फितरत चाहती है कि वो नजासत और बुराइयों से इज्तनाब करे जिससे इंसान का मिजाज दुरुस्त रहता है। अल्लाह ने इंसान के इल्म और फहम में कमाल रखा है। फितरत सलीम रखने वाला शख्स इस दुनिया में एहतियात से काम लेता है। फितरत सलीम रखने वाला शख्स इस दुनिया में एहतियात से काम लेता है। सलीम फितरत आदमी मिल्लत इब्राहिम से कभी इनराफ नहीं कर सकता। सलीम फितरत आदमी मिल्लत इब्राहिम से कभी इनराफ नहीं करता। कुरान हदीस में लिबास के मुतालिक बहुत से अहकामात मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखे हैं। इंसान की हैसियत, वकार, शान और शौकत लिबास से ही वाबस्ता है। इंसान की हैसियत, वकार, शान और शौकत लिबास से ही वाबस्ता है। लिबास ऐसा पहने जो शर्म, हया, गैरत, शराफत और जिस्म की सतरपोशी और हिफाजत के तकाज़ों को पूरा करे। जिससे तहजीब, सलीका, जीनत, जमाल का इज़हार हो। लिबास का मकसद जीनत, आराइश और मौसमी असरात से हिफाजत हो, लेकिन अव्वलीन मकसद काबिल शर्म हिस्सों की सतरपोशी हो। खुदा ने शर्म हया इंसान की फितरत में पैदा की है। जिस लिबास से इंसान के आज़ा मस्तूरा की पर्दा पोशी की जाती है
जिस लिबास से इंसान के आज़ा मस्तूरा की पर्दा पोशी की जाती है वो फर्ज है, वो फर्ज है। लिबास को पहनते वक्त ये सोचे कि ये वो नेमत है, लिबास को पहनते वक्त ये सोचे कि ये वो नेमत है जिससे खुदा ने सिर्फ इंसान को नवाजा है, जिससे खुदा ने सिर्फ इंसान को नवाजा है। बाकी दूसरी मखलूकात इससे महरूम है, बाकी दूसरी मखलूकात इससे महरूम है। इस इम्तियाजी बख्शिश व इनाम पर खुदा का शुक्र अदा करे, इस इम्तियाजी बख्शिश और इनाम पर खुदा का शुक्र अदा करे। नाशुक्री और नाफरमानी का अमल ना करे, नाशुक्री और नाफरमानी का अमल ना करे। लिबास एक खुदा की जबरदस्त निशानी है, लिबास एक खुदा की जबरदस्त निशानी है। इसका एहसास करो, इसका एहसास करो। दूसरा फायदा यह है कि इंसान के लिए जीनत है। तकवा और परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है, तकवा और परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है। लिहाजा अपने बचाव का सामान इख्तियार करो, लिहाजा अपने बचाव का सामान इख्तियार करो। जो लोग नहीं यकीन करते हैं, जो लोग नहीं यकीन करते, इस पर शैतान मुसल्लत होकर उनको बहकाता है। जो लोग नहीं यकीन करते उस पर शैतान मुसल्लत होकर उनको बहकाता है। अल्लाह ताला ने नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया है। सतरपोशी को अव्वलियत हासिल है। ए इब्ने आदम, इबादत के वक्त जीनत इख्तियार करो। ए इब्ने आदम, इबादत के वक्त जीनत इख्तियार करो। अपनी सतरपोशी का ख्याल रखो, अपनी सतरपोशी का ख्याल रखो और बुरहानगी से परहेज करो, और बुरहानगी से परहेज करो। हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी सतरपोशी करता है, जो तुम्हारी सतरपोशी करता है, बाहैसियत से जीनत है। इंसान को अच्छे लिबास से ज़ेब तन करना चाहिए, इंसान को अच्छे लिबास से ज़ेब तन करना चाहिए। फटे पुराने लिबास पहनने से नाशुक्र गुजारी में आता है, फटे पुराने कपड़े पहनने से नाशुक्र गुजारी में आता है। अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है, अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है तो फिर अल्लाह के इनाम और एहसान और उसके फजल का असर तुम पर नजर आना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो फिर अल्लाह के इनाम, उसका एहसान, उसके फजल का असर तुम पर नजर आना चाहिए। फटे पुराने लिबास तो मजबूर लोग पहनते हैं, मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें इसराफ और तकब्बुर ना हो, मगर इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि इसमें इसराफ और तकब्बुर ना हो। लिबास इस तरह पहनना चाहिए जिसमें परहेजगारी हो। मर्द लिबास में हमेशा टखनों के ऊपर होना चाहिए और आज़ा मस्तूरा को छुपाना इंसान की फितरत में दाखिल है, आज़ा मस्तूरा को छुपाना इंसान की फितरत में दाखिल है। अब मैं दोबारा से थोड़ा सा बताता हूँ। बेहतरीन लिबास तकवे का लिबास है। तकवे के लिबास से बातनी पाकीज़गी भी मुराद है और ज़ाहिरी परहेजगारी का लिबास भी, यानी ऐसा लिबास पहने जो शरीयत की नज़र में परहेजगारों का लिबास हो, जो शरीयत की नज़र में परहेजगारों का लिबास हो, जिससे तकब्बुर और गुरूर का इज़हार ना हो, जिससे तकब्बुर और गुरूर का इज़हार ना हो। जो ना औरतों के लिए मर्द से मुशाबत का जरिया हो और ना ही मर्द के लिए औरतों से मुशाबत का। ऐसा लिबास पहने जिसको देखकर महसूस हो सके, ऐसा लिबास पहने जिसको देखकर महसूस हो सके कि लिबास पहनने वाला कोई खुदा तरस और भला इंसान है, लिबास पहनने वाला कोई खुदा तरस और भला इंसान है। और औरत के लिबास में इन हुदूद का लिहाज करें जो शरीयत ने उनके लिए मुकर्रर की है, और मर्द भी इन हुदूद का लिहाज करे उनके लिए जो मुकर्रर है। अपने पहनने ओढ़ने और बनाव सिगार करने में ज़ौक़ और सलीके का पूरा पूरा ख्याल रखे, अपने पहनने ओढ़ने बनाव सिगार में ज़ौक़ और सलीके का पूरा पूरा ख्याल रखे।
لیکن اس زمانے میں یہ ذرا بات ہے مختلف، لیکن اس زمانے میں لباس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس زبان کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں لباس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جس سے ساری دنیا کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، جس نے ساری دنیا کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ ہر روز نئے ڈیزائنوں کے اور جدید فیشنوں کی دوڑ لگی ہے۔ ہر روز نئے ڈیزائنوں اور جدید فیشنوں کی دوڑ لگی ہے۔ ہر کوئی نئے لباس، نئے ڈیزائن کے لباس پہننا چاہتا ہے۔ ہر کوئی نئے ڈیزائن کے لباس پہننا چاہتا ہے۔ غریب لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ غریب لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے بعض غلط طریقہ استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ غلط طریقہ استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اگر نبیوں کی تعلیم کے مطابق انسان سادگی کو شعرہ بنا لے، اگر نبیوں کی تعلیم کے مطابق انسان سادگی کو شعرہ بنا لے تو انسان ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو انسان کی ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، مگر ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے۔ اس جدید تہذیب کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس جدید تہذیب کو کوئی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ انسان کا لباس جہاں اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کے لیے باعث زینت بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا میں بعض ایسے سرفرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کے خلاف برہنگی کو پسند کیا ہے۔ ایسے سرفرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کے خلاف برہنگی کو پسند کیا ہے۔ یہی چیز بتلا رہی ہے کہ برہنگی انسان کو فطرتاً ناگوار گزرتی ہے۔ یہ چیز ان کو آگے کرتی ہے کہ برہنگی انسان کو فطرتاً ناگوار گزرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بالکل فطرت سے باہر نہ نکلے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بالکل فطرت سے باہر نہ نکلے۔ اگر انسان فطرت کے اندر رہے تو ایسے برہنگی سے ضرور اسے عیوب نظر آئیں گے۔ ایسی برہنگی سے اس کو ضرور عیوب نظر آئیں گے اگر وہ فطرت میں رہے تو۔ سر ایک اور مزید بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں؟ یہ تھوڑی بات میری تلخ ہے تھوڑی سی، لیکن بولنا ضروری ہے، کہہ لوں؟ آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے۔ انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے۔ نماز کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ نماز کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سر کو جھکا کر، زمین پر ماتھا ٹیک کر، اپنی ناک زمین پر رگڑ کر سبحان رب العلیٰ کہتے ہیں۔ اپنی ناک زمین پر رگڑ کر سبحان رب العلیٰ، اللہ سب سے بڑا ہے، خود اقرار کرتے ہیں اور اسی الفاظ کو 3 دفعہ دہراتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نماز میں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹے کپڑے یعنی ہاف پینٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ نماز کی زینت ہے؟ اگر آپ کسی محفل یا بڑے آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو اچھے صاف ستھرے لباس پہن کر جاتے ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈرو، احتیاط کرو۔ پر میں اپنا بات اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ لباس وہ نعمت ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔ بہت خوبصورت، کیونکہ خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی آپ کے لباس سے جھلکنا چاہیے، لیکن لباس کے اندر حیا، شرم، غیرت، تقوی، دینیت، یہ انسانیت، یہ نظر آنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ایک اور بات ایوب بھائی زور دے کر کہہ رہے ہیں
दोबारा बल्कि तेबारा उन्होंने जोर देकर कही कि लिबास जीनत है, औरत मर्द का अलग अलग लिबास है। फैशन का दौर है, यकीनन फैशन को अपनाएं, लेकिन कोशिश करें हद इंसानियत रहे। आपको हमको अल्लाह ने मर्द बनाया है। मर्द का मतलब मर्द जैसा लिबास हो, मर्दानगी ना दिखाएं। मर्द जैसा लिबास हो, औरत से मुशाबहत ना हो। खुसूसन जब इबादत के लिए हम अल्लाह के हुजूर सरनिगू हो, अल्लाह के हुजूर सजदागो हो, अल्लाह के हुजूर क़याम पजीर हो, तो हम पर लाजिम है कि हम लिबास का ख्याल रखें। का मतलब हम ऐसा लिबास पहने कि जब रुकू और सजदे में जाएं तो पीछे वाले नमाजी का नमाज खराब ना हो। अब लोग कहते हैं यार हम नमाज पढ़ने आए हैं, पीछे वाला अपनी क्यों इस नजर से देख रहा है। इसीलिए लिबास पहना जाता है कि दूसरों को भला लगे। देखिए, दो उसूल है, खाना अपनी मर्जी से, लिबास जमाने और रब के मर्जी से। चूंकि लिबास सिर्फ इंसान को ही अल्लाह ने तोहफा दिया है। मजीद इस बात को अगर आप देखना, सुनना, पढ़ना चाहते हैं तो इस जो अयूब भाई ने बात की, यही चीज तफसील के साथ अयूब भाई ही की कलाम है, हमारे वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। आप उसको विजिट करें, मजीद तफसीली रेफरेंस के साथ, दीन दुनिया के रेफरेंस के साथ लिबास के उसूल है, आप उसको पढ़िएगा। वेबसाइट का नाम है लीगल राइट्स एक्टिविस्ट .org। लीगल LEAGALRIGHTSACTIVISTS.org। मजीद आप इस सिलसिले में आप अपनी कमेंट्स दीजिएगा, अपने आराह से किसे हमें आगाह कीजिएगा, ताकि हम और अयूब भाई मिल करके माशरे को में एक बेहतर शहरी अपने आप को साबित करें, ताकि मेरा रब भी राजी हो और अच्छे लोग भी राजी हो। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अयूब भाई और रुस्तम परवेज को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।